पीछे से पीठ लगी मैं श्याम की, पीछे से पीछे लगी मैं श्याम की, पीछे से पीछे लगी श्याम की। लेकिन आम मुख पर परी ना नजरिया न देख सकी, मुख पे परी ना नजरिया न देख सकी, मुख पे परी ना नजरिया न देख सकी, देख सकी, और अंतर बड़ा सुंदर है, सुनिएगा। सोचती है कि अगर मेरा मायका होता, ये तो रह गई ससुराल की बात, मेरा मायका होता तो मैं दौड़ करके जाती और सामने से खड़ी हो जाती, घेर लेती उनको और देख लेती उनको। लेकिन भाव क्या, सुनेगा फिर लाइन। हाँ, दौड़ी घेरी लेती मैं श्याम को, दौड़ी घेरी लेती मैं श्याम को, दौड़ी घेरी लेती मैं श्याम। लेकिन ठहरियो गाँव कई बहुरिया न देख सकी, ठहरियो गाँव के बहुरिया न देख सकी, ठहरियो गाँव के बहुरिया न देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी, पहिली है रे बहुरिया न 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 देख सकी। दर्शनवा कैसे हुआ? गोपियां जो उस छत पे थी मेरे प्यारे सज्जनों, तो ऊपर से फूल की बौछार करती हैं, और जब ऊपर से पुष्प की बौछार करने लगी तो भगवान के सिर पे पड़ा नीचे। तो भगवान ने कहा, अरे ये फूल कहाँ से आ रहा है? जो ऊपर देखा तो जैसे भगवान ऊपर को मुख करते हैं, बस तुरंत गोपी भगवान का दर्शन कर लेती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ये प्रेम का भाव है मेरे प्यारे सज्जनों। सबको दर्शन देते आनंद पूर्वक चले जा रहे हैं भगवान जी। और जब आगे बढ़े तो सबसे पहले धोबी मामा गट्ठर लेकर के जा रहे थे। धोबी मामा मिलते हैं तो सज्जनों वो कपड़ा धुलने का काम करते थे ना राज दरबार में कंस के मामा के। तो सज्जनों धोबी मामा को जब देखा तो कन्हैया बोल पड़ते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि अरे मामा जी कहाँ जा, भाई मामा के काम सब मामे लगेंगे, कहा मामा जी कहाँ जा रहे हैं और रुको जरा। तो धोबी मामा ने कहा, अरे ये कौन मुझे पुकार रहा है? जब पीछे मुड़ करके देखा तो श्याम सुंदर। तो कन्हैया ने कहा कि ये गट्ठर में क्या है? पास में आए तो कहा ये गठरी में क्या ले जा रहे हो? तो कहा अरे देखो ये कैसे बोल रहा है कि गठरी, अरे मैं तो कपड़ा धुलने का काम करता हूँ, इस गट्ठर में क्या क्या माल खजाना है? माल खजाना कुछ नहीं है, अरे इसमें राजसी पोशाक है, राजसी पोशाक कहा मुझे दे दो फिर लाओ। तो कहा इस राजसी पोशाक को लेकर के तुम क्या करोगे? हैं तुम्हारे लायक ये वस्त्र नहीं है। कन्हैया को कहा, अरे कहा बन बन फिरता चरावत गैया, अहिर जाति कमरी कई बढ़िया। कहा इसे लेकर के क्या करोगे? ये तो राजसी पोशाक है। बस तुरंत जैसे ऐसे कहा पर तुरंत भगवान ने यही दो उंगली उठाई, भैया एक बार मारा, अब जैसे मारा ना बस तुरंत मामा जी उधर गिरे, और जैसे मामा जी गिरे बस उनके प्राण पखेरु निकल गए, और जो प्राण पखेरु नहीं मामा जी का उद्धार हो गया धोबी मामा का। तो बलराम भैया से कहा भैया अब चलो गट्ठर खोला जाए। अब गठरी खोली गई और उसमें से भैया बस वो पीताम्बर राजसी पोशाक निकला। तो वो उल्टा सीधा बस हाथ वाला पाँव में, पाँव वाला हाथ में उल्टा सीधा धारण किए और भगवान जी आगे बढ़े तो दर्जी मामा मिलते हैं। कहा कि अरे प्रभु इधर आ जाओ। कहा क्या बात है? तो कहा कि अरे देखा कि उल्टा सीधा वस्त्र पहने थे, जहाँ फटा वगैरह था सिल के बढ़िया और सुंदर ढंग से पहनाया। तो बलराम भैया ने कहा इनको भी आशीर्वाद दे दो मामा जी को, उनका तो उद्धारे कर दो, इनका भी कुछ कर दो। तो कहा कि जाओ मामा जी तुम आजीवन फलते फूलते रहोगे। तो मेरे कार्य सज्जनों देखो आज भी कितना रेडीमेड चल जाए कपड़ा, लेकिन मामा की दुकान पे आज भी लाग रहा है दर्जी मामा के बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान का दिया आशीर्वाद। भगवान आगे बढ़े तो मेरे कार्य सज्जनों
सुदामा नामक माली मिलता है और माल्या अर्पण किया माली ने, और जो माली ने अर्पण किया है माला भगवान को, तो बड़ा सुंदर गले की शोभा बन गई। और जो गले की शोभा बन गई तो बलराम भैया ने कहा मामा, माली मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। तो कहा कि जाओ माली मामा को आशीर्वाद दिया, कहा जाओ हे माली मामा, सुदामा नामक माली था, कहा कि मामा जी जाओ, आपने जैसे सुगंधित पुष्पों का हार मेरे गले को धारण कर मेरे गले में पहराया है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे ये माला आपकी सुगंधित है, उसी प्रकार से पुष्प के समान तुम्हारा आजीवन खुशबूदार बन जाएगा, आपका परिवार महक जाएगा पुष्प की भांति, ये मेरा आशीर्वाद है। और इसलिए मैं बार बार बताया करता हूँ कि भगवान के लिए जो एक पुष्प ला करके चढ़ाता है, तो मेरे प्यारे सज्जनों के पुष्प की कीमत क्या है उसको सुनिए जरा। फूल की कीमत यही है जो आशीर्वाद सुदामा नामक माली पाया है। यदि आप एक पुष्प भगवान के लिए आओगे, परमात्मा रुपया पैसा और धन दौलत स्वीकार नहीं करता, लेकिन प्रेम और भाव स्वीकार करता है। जब एक पुष्प लेकर के आओगे तो यह निश्चित है कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी और उसी पुष्प की भांति आपका भी जीवन खुशबूदार बन जाएगा। ये फूल का महत्व है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा की ऐसा सुंदर कृपा। आगे क्या हुआ कि जब बलराम भैया ने कहा कि ये तो सेटिंग बन गई है, कई गड़बड़ी है, अभी कमी है। कहा वो कमी क्या है? यही मथवा पे अगर थापक थोड़ा चंदनवा लग जाता तो और आनंद आ जाता। तब तक तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी त्रिवक्रा, जिसका नाम कुब्जा भी था, कुरूप थी ना, इसलिए वो जा रही थी अंगराग चंदन लगाने का काम करती थी सुजनों दरबार में। तो तुरंत कन्हैया ने जब देखा तो तुरंत पुकारने लगी, अरे मोहन बोले देख कर, अहे सुखदयनी कहाँ जा रही है, अपिक बनी कहाँ जा रही है, अरे मृग नयनी कहाँ जा रही है, नयनी कहाँ जा रही है, नयनी कहाँ जा रही है, आज मुझे पिकबैनी मृग नैनी कौन करा? अभी तक तो मैं तो कुरूप हूँ, इस भाव से कोई पुकारा ही नहीं आज तक। ये मुझे इस भाव से कौन पुकारा है? जो वो बड़ी खुश हो गई, पीछे मुड़ करके देखी तो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परमात्मा। अरे तुम्हारे केशव, आज आपका दर्शन हो गया। पास में आती कहा क्या बात है सरकार, आपने मुझे क्यों पुकारा है? कहा यही मथवा पे जय राधे कर दो बस। मेरे प्यारे सज्जनों, तिलक लगाती है कुब्जा, और जैसे ही तिलक लगाती है भगवान के मस्तक पर तिलक करती, क्या भाव है कि तुरंत मेरे प्यारे सज्जनों भगवान ने आशीर्वाद दिया। बलराम भैया ने कहा इसका भी कृपा, इसके ऊपर भी कृपा कर दो। तो नीचे के पांव को अपने पांव से दबा लेते हैं, उसके पांव को भगवान जी, और उसकी टोड़ी में से हाथ लगा करके एक बार इशारा किया, और जैसे एक बार इशारा किया तो तीन जगह से जो टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई। और जैसे सीधी हुई तो भगवान के स्पर्श मात्र से जितने कुरूप थी उतने स्वरूपवती हो गई। तो कहा कि सरकार, पांव पकड़ के बैठ गई और कहा सरकार कह रहे प्रभु जब कुरूप रहे न हम तब ठीक रहा, लेकिन अरे अब तो भारू भाई डगारिया कैसे सापरी, अरे पकड़ प्रभु के चरानिया कैसे सापरी। तो फिर कहा कि हे प्रभु को तोड़े भगवान जी आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे सज्जनों, चाणूर, मुष्टिक, दबिक ये सब पहलवान लगा दिए थे। तो तुरंत मेरे प्यारे सज्जनों जैसे ही लगाया था जो युद्ध चढ़ा, तो मल्ल युद्ध चढ़ा बड़ी देर तक। और जब मल्ल युद्ध हुआ इतने में बलराम भैया ने युद्ध में चाणूर को मार गिराया और मुष्टिक को तो मुष्टिक बना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुबिद को मारा, मुश्रिक को मारा, चाणूर को मारा। और जब आगे बढ़े तो अब देखते हैं कि कंस बैठा हुआ है, ललकारने लगा। कंस कहा तू आ गया, आजा। मेरे प्यारे सज्जनों, इतने में प्रगर झके से भागवत का श्लोक कहता है, वो बात याद आ गई कि मेरी माँ का केस पकड़ करके इसने अपमान पूर्वक रथ से नीचे उतारा था विदाई के समय, जब आकाशवाणी ने कहा तेरा 8वीं संतान काल बनेगी इसकी। वो बात याद आ गई कि मैं अब इसका केस पहले पकड़ूंगा, माँ का बदला अवश्य चुकाऊंगा। इसीलिए भागवत में लिखा है पहला शब्द कि प्रकार झके से अचलत किरीटम, किरीट माने मुकुट। जैसे भगवान केस को पकड़ते हैं, रंग को ऊपर तुम मंचाट,
जब मंच के ऊपर भगवान जी कूद करके चढ़े तो मेरे प्यारे सज्जनों उसका मुकुट चल गया, चलत किरीटम, सिंगल डाउन। जो सिंगल डाउन हो गया मुकुट, जब राजा का मुकुट मस्तक से झुक जाए तो जान लो वह पतन हो गया। पतन होने का समय बिल्कुल जस्ट करीब में है, देर नहीं है। भागवत का श्लोक कहता है कि प्रगरज कैसे सुचलत किरीटम अनिपात्यरं को उपरि तुंग मंचात अतस्व परिष्टात् स्वयमाप जनाभा अपपात विश्वाश्रयात्मतंत्रः। धर्म तो उसको घसीटते हुए नीचे को लाते, मल्ल युद्ध छिड़ा पड़ी देर तक। अच्छा, मल्ल युद्ध हुआ इतने में भगवान जी उसके अंतिम समय में केस को पकड़ के यूं नचाने लगे, नचा करके जमीन पर पटक दिया, उसके प्राण पखेरु निकल गए। और जैसे उसके प्राण पखेरु निकलते हैं तो दुनिया बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, मृदंग बजने लगा अंदर का। मेरे प्यारे सज्जनों, भोलेनाथ का डमरू बजने लगा, सहराइयां बजने लगी, शंखनाद होने लगे, भगवान के नाम की जय जयकार होने लगी। तो